फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी ने हेड टीचर एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन डेट निर्धारित कर दिया है। यह डेट है 18 दिसंबर। आप सबको इसके बारे में पूर्ण जानकारी होगी। दोस्तों, बीपीएससी ने हेड टीचर एग्जामिनेशन के पोर्टल को रीओपन किया था और उसके तहत 23 सितंबर तक फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि थी। दोस्तों, अब जो समय बचा हुआ है वो है 30 सितंबर तक, जिसमें आप में से जिन लोगों ने ये फॉर्म फिलअप किया है, किसी भी तरह की त्रुटि हुई है एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ जो अति महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन को लेकर के, और ये आपको एग्जामिनेशन के प्रति दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दोस्तों, ये प्रश्न है कि क्या बीपीएससी इस एग्जामिनेशन डेट को और आगे बढ़ाएगी? दोबारा बीपीएससी ने रीओपन किया है अपने पोर्टल को, तो क्या फिर से सिलेबस को नए सिरे से लाएगी? ये दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी को मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं एक एक करके। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है कि क्या एग्जामिनेशन डेट को और आगे बढ़ाया जाएगा? तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बीपीएससी जब अपना कैलेंडर, यानी जो एग्जामिनेशन कैलेंडर होता है बीपीएससी का, जब वो जारी कर देती है तो 90% ये समझना चाहिए कि अब इस एग्जामिनेशन में कोई फेरबदल नहीं होगी। अब देखिए, कुछ उस तरह की परिस्थितियां हो गई तो वो अलग मैटर है, लेकिन ये 100% अब आप मान लें कि अब ये एग्जामिनेशन निर्धारित तिथि को होगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। बीच में आपने ये भी सुना कि मात्र 15 दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस तरह से बीपीएससी पूरी तरह से क्वेश्चन तैयार करके बैठी हुई है और अब एग्जामिनेशन में कोई दुविधा नहीं है कि ये एग्जामिनेशन नहीं होगी। और आप में से जो भी इसकी तैयारी के लिए अभी बैठे हुए हैं कि अभी तैयारी मैं नहीं कर रहा हूँ, जब इसका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि स्थिति को ही होगी तब अपनी तैयारी शुरू करूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। नंबर 2 जो प्रश्न है वो कि क्या बीपीएससी सिलेबस में परिवर्तन फिर से करेगी? और एक जो इसके अंतर्गत आया प्रश्न वो कि बीपीएससी ने कहा कि सिलेबस को हल्का कर दिया गया है, यानी जो शिक्षा विभाग की तरफ से बातें आई कि सिलेबस को हल्का कर दिया गया, पर उस सिलेबस को सामने नहीं लाया गया। तो मैं आपको इसके बारे में भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीपीएससी ने सिलेबस को ऑलरेडी हल्का कर दिया है। अगर आप संशोधित जो सिलेबस आया जीएस का, उसके अंतर्गत आपने देखा कि साइंस और मैथमेटिक्स को क्लास 8 तक सीमित कर दिया गया, यानी कि क्लास 8 तक ही जो साइंस से प्रश्न होंगे, जो मैथमेटिक्स से प्रश्न होंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए अब ये सोचना कि बीपीएससी और इससे हल्का करेगा तो ये बेमानी होगी, क्योंकि जो लेवल है बीपीएससी का उसके तहत बहुत ही बीपीएससी ने इसे साधारण किया है और इसको ध्यान में रख करके ही आपको जीएस की अब तैयारी करनी चाहिए। डीएलएड तो यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। इसलिए ये अपने मन से संशय हटा दीजिए कि बीपीएससी फिर से संशोधित सिलेबस लेकर के आएगी। देखिए क्यों, अब एक यहाँ पर बहुत बड़ी प्रश्न ये उठता है कि बीपीएससी ने अपने पोर्टल को रीओपन क्यों किया? तो देखिए, बीपीएससी ने अपने पोर्टल को रीओपन इसलिए किया क्योंकि अगर कोई शिक्षक जा कर के मुकदमा दर्ज कर सकता था, कोर्ट में जाकर ये बातें सबमिट कर सकता था कि सिलेबस भारी होने के चलते मैं इस एग्जामिनेशन में फॉर्म फिलअप नहीं किया, लेकिन जब चूंकि सिलेबस में संशोधन किया गया तो मैं फॉर्म फिलअप करना चाहता हूं, लेकिन बीपीएससी मौका नहीं दे रही है। इसीलिए दोस्तों बीपीएससी ने अपने इस पोर्टल को रीओपन किया। इसलिए ये सोचना कि पोर्टल रीओपन हुआ उसके बाद फिर से सिलेबस में संशोधन होगा, तो ये तो फिर वही बात हो गई कि फिर रीओपन करना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, एग्जामिनेशन तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए ये सब चीज़ें अब आपको नहीं सोचनी है।
18 दिसंबर आपको याद रखना है, 18 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन है और उसकी तैयारी में आप बिल्कुल भी कोई कोताही न करें, क्योंकि जो आप ब्रेक लेंगे वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दोस्तों, इसी संदेश के साथ जय हिंद।